जीवन में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे एक ऐसा रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर वह सफलता पा सके। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिस पर चलकर हम कामयाब हो सके? क्या कोई सफलता का फॉर्मूला है? अगर आपके मन में भी यह प्रश्न है तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हाँ, सफलता का एक सूत्र है। बहुत सारे लोग इस कहानी के शुरू होते ही यह कहेंगे कि इस कहानी को तो हम पहले भी सुन चुके हैं। उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप इस कहानी को पहले भी सुन चुके हैं और अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर आपको यह देखना चाहिए कि क्या आप वास्तव में सफलता पाना चाहते हैं या फिर किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर सिर्फ मोटिवेट हो गए हैं। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से सफलता को चाहा होता तो आप चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। सफलता का रहस्य एक बार एक नौजवान लड़का सुकरात से पूछता है, सफलता का सूत्र क्या है? सफलता का रहस्य क्या है? अब आप में से कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि सुकरात कौन थे? सुकरात अपने समय के एक महान दार्शनिक थे। अगर सरल शब्दों में कहूं तो उनके जैसे लोग बहुत कम पाए जाते हैं। वह नौजवान लड़का सुकरात से पूछता है, आपकी इतनी ख्याति है, सभी लोग आपकी राय को मानते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सफलता का रहस्य क्या है? उस लड़के की बात सुनकर सुकरात कहते हैं, तुम कल सुबह मुझे नदी किनारे पर मिलना, मैं तुम्हें सफलता का सूत्र दे दूंगा। नदी किनारे की सीख अगले दिन वह लड़का नदी किनारे पहुंच जाता है। वह बहुत उत्सुक होता है सफलता का सूत्र जानने के लिए। जैसे ही वह सुकरात से मिलता है, वह उनसे पूछता है, गुरुदेव, अब आप मुझे सफलता का सूत्र बताइए। सुकरात मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें सफलता का सूत्र अवश्य दूंगा, जिसे पाने के बाद तुम कभी असफल नहीं होगे। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ इस नदी में स्नान करना होगा। वह लड़का तैयार हो जाता है। जैसे ही वे दोनों नदी में उतरते हैं, अचानक सुकरात अपने दोनों हाथों से उस नौजवान लड़के को पानी में धकेलने लगते हैं। संघर्ष और सफलता। सुकरात की इस हरकत को देखकर वह नौजवान लड़का सफलता के सूत्र भूत्र सब भूल जाता है और बस पानी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है। परंतु सुकरात के मुकाबले वो कमजोर होता है। वो पूरा प्रयास करता है लेकिन असफल हो जाता है। पहला प्रयास असफल, दूसरा प्रयास असफल, तीसरा प्रयास असफल। अब स्थिति गंभीर हो जाती है। अब बात प्राणों पर आ जाती है। वो लड़का दो ही चीजों के बीच खड़ा था, मृत्यु और जीवन। इस बार वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और किसी तरह पानी से बाहर आ जाता है। इस बार सुकरात का बलवान शरीर उस लड़के के प्रयास के सामने कमजोर पड़ जाता है। सफलता का असली रहस्य वो लड़का जैसे ही बाहर आता है, गहरी सांस लेता है। कुछ क्षण बाद सुकरात उस नौजवान लड़के से पूछते हैं, जब तुम पानी के अंदर थे तो तुम्हारे भीतर क्या चल रहा था? तुम क्या सोच रहे थे? वो लड़का जवाब देता है, मेरे भीतर सिर्फ हवा लेने की चाह थी, कोई और विचार नहीं था। उस समय केवल मैं हवा चाहता था। उस क्षण मेरे लिए सब कुछ हवा थी। सुकरात मुस्कुराते हैं और कहते हैं, यही सफलता का सूत्र है। जब तुम सफलता को उतनी ही बुरी तरह से चाहोगे जितना कि तुम उस समय हवा चाहते थे, तो तुम्हें सफलता मिल जाएगी। इसके अलावा और कोई रहस्य नहीं है सफलता का, बस यही सूत्र है। इस कहानी में आप 5 ऐसी बातें जानेंगे जिन्हें अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को रूपांतरित कर सकता है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से प्रभावित होकर उनका शिष्य बन जाता है। जब यह बात उसके माता पिता को पता चलती है कि उनका पुत्र सन्यासी बन चुका है, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। वे दोनों पति पत्नी बुद्ध के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, आज तक हमने अपने पुत्र की कोई बात नहीं टाली। उसने जो मांगा हमने दिया, परंतु आज मन बहुत दुखी है, समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। बुद्ध उस व्यक्ति के माता पिता से पूछते हैं, आप लोग अपने पुत्र का कैसा जीवन चाहते हैं? वे दोनों पति पत्नी कहते हैं, ऐसा जीवन जिसमें हमारे पुत्र की उन्नति हो, जिसमें वह खुश रहे। बुद्ध कहते हैं, आपके पुत्र ने अपनी स्वेच्छा से सन्यासी बनना चुना है।
यदि यह ईमानदारी के साथ सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उन्नति भी करेगा। संन्यास व्यक्ति का व्यक्तिगत निर्णय होता है। आप लोग जिस तरह के जीवन में अपने पुत्र का सुख देख रहे हैं, उसे उस तरह के जीवन में सुख नजर नहीं आता। अब आप चाहें तो अपने पुत्र को एक दुखपूर्ण जीवन जीने के लिए ले जा सकते हैं, क्योंकि आपका इस पर अधिकार है। वह व्यक्ति अपने माता पिता से कहता है, मैंने अपने जीवन में हर वो काम किया जिससे मुझे लगता था कि मुझे सुख मिलेगा। सुख मिला भी, परंतु वह क्षणिक था। सब कुछ होने के बावजूद समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मुझे सौभाग्य से बुद्ध के दर्शन हुए और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। मुझे समझ आ गया कि यदि जीवन है तो केवल बुद्ध की शरण में। उस व्यक्ति के माता पिता कहते हैं, बुद्ध, हम ये नहीं कहते कि हमारे पुत्र को वापस भेज दो, क्योंकि हम जान चुके हैं कि हमारे पुत्र की खुशी इसी में है। परंतु अगर आपने हमारे पुत्र को अपना भिक्षु बना लिया है तो कृपा कर हमें भी अपना भिक्षु बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, आपका पुत्र अपने अंतर की प्यास के कारण भिक्षु बना है और आप अपने पुत्र के कारण भिक्षु बनना चाहते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। मेरा उद्देश्य किसी को सन्यासी बनाना नहीं है। मैं तो बस अपने अनुभव की बात करता हूं। जिसे ठीक लगता है वो अपनाता है। उस व्यक्ति के माता पिता पूछते हैं, तो क्या हमें सद्धर्म के मार्ग पर चलने का अधिकार नहीं है? बुद्ध कहते हैं, सद्धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सन्यासी बनना अनिवार्य नहीं है। आप सांसारिक जीवन जीते हुए भी सद्धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं। उस व्यक्ति के माता पिता पूछते हैं, परंतु वह कैसे? बुद्ध कहते हैं, मैं सही आचरण को ही उच्चतम मानता हूं। कोई भी व्यक्ति सन्यासी अपने भीतर के दुख के कारण बनता है, मगर जो व्यक्ति संसार में रहकर ही अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है, उसे इन 5 बातों को अपनाना चाहिए। 1. दया, करुणा और प्रेम। हर व्यक्ति के भीतर दया, करुणा और प्रेम है। इसलिए उन लोगों को कष्ट कभी मत दो जो तुमसे बल या बुद्धि में कमजोर है। अगर तुम अपने से कमजोर को दुख देते हो तो तुम्हें समझ जाना चाहिए कि तुम परम सत्य से बहुत दूर हो। 2. संतोष और ईमानदारी। जितने के तुम अधिकारी हो उतने में ही खुश रहो। यदि अधिक चाहिए तो उसके लायक बनो, न कि दूसरों का अधिकार छीनो। जब तुम किसी दूसरे का धन छीनते या चुराते हो तो तुम यह साबित करते हो कि तुम दरिद्र हो। दरिद्रता धन से नहीं बल्कि सोच से होती है। जो सोच से राजा है वह राजा है, चाहे वह भिखारी ही क्यों ना हो, और जो सोच से दरिद्र है वह दरिद्र है, चाहे वह राजा ही क्यों ना हो। 3. वासना का नियंत्रण और ईमानदारी। इस बात को सदा याद रखना कि काम वासना दुष्पुर है। यह एक ऐसा बर्तन है जिसमें नीचे कोई पेंद नहीं है। तुम इसे कितना भी भरने का प्रयास कर लो, परंतु यह खाली का खाली ही रहेगा। चाहे इस संपूर्ण ब्रह्मांड की सबसे सुंदर स्त्री ही क्यों न मिल जाए, यह बर्तन कभी नहीं भरता। इसलिए उसके प्रति ईमानदार रहो जिसके साथ पूरा जीवन बिताना है। ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो यह सुनिश्चित करता है कि लक्ष्य चाहे जो भी हो, प्राप्त होना निश्चित है, चाहे लक्ष्य परम सत्य ही क्यों ना हो। 4. सत्य के मार्ग पर अडिग रहो। कोई ऐसा कृत्य मत करो जिससे तुम सत्य के मार्ग से भटक जाओ। और सत्य के मार्ग के अलावा केवल एक ही मार्ग है, असत्य का मार्ग, जहां शुरुआत में तो सुख मिलता है पर अंत बहुत दुखदाई होता है। 5. प्रकृति का सम्मान। सोचो कि तुम्हें इस प्रकृति ने क्या क्या दिया है। ये शरीर, ये सांसें, ये मन। जब तुम किसी ऐसी चीज का सेवन करते हो जो तुम्हारे शरीर या मन को नुकसान पहुंचाती है, तो तुम उस प्रकृति का अपमान करते हो जिसने तुम्हें यह सब दिया है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे शरीर और मन को नुकसान पहुंचाती हैं? बहुत ज्यादा या अनुचित भोजन, मादक पदार्थों का सेवन और गलत लोगों की संगति। इन 5 बातों को जो व्यक्ति अपने जीवन में उतार लेता है, उसके जीवन में जबरदस्त बदलाव होना निश्चित है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, ये 5 बातें कठिन नहीं है। हर व्यक्ति इन्हें अपने जीवन में उतार सकता है।